आज हम सीखेंगे सीढ़ी कनेक्शन, वो भी दो तरीके से। देखिए बात यह है कि जब भी हम छत पे जाते हैं, सीढ़ी पे जो अंधेरा होता है वहां पे एक बल्ब लगाते हैं। अगर नीचे बटन लगाए हैं तो क्या करेंगे, बटन को चालू करेंगे, बल्ब जल जाएगा। छत पे जाने के बाद किसी दूसरे बंदे से बोलना पड़ता है कि लाइट को बंद कर देना, मतलब कि जो लाइट है सीढ़ी के ऊपर इसको बंद कर देना। मतलब किसी को से बोलना पड़ता है ना, तो कुछ ऐसा किया जाए, किसी से बोलना ना पड़े, हम यहाँ से लाइट को चालू कर दें और सीढ़ी पे चढ़े और छत पे पहुंच जाए, उसके बाद जाकर के वहां से अपने आप अपने ही लाइट को बंद कर दे। मतलब एक जगह से लाइट को चालू करें और दूसरी जगह पे जाकर के लाइट को बंद कर दे। मतलब ये है कि एक बल्ब को दो जगह से कैसे ऑन ऑफ किया जाए, ये वाला कनेक्शन जा रहे हैं सीखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर सीडी कनेक्शन करना तो आपको चाहिए एक टू वे बटन, एक है ना, एक और चाहिए, दो टू वे बटन चाहिए। टू वे स्विच जो होती है इसकी पहचान क्या होती है, यहाँ पे 3 पॉइंट होते हैं। देखिए 1 2 और 3, और सामने से अगर देखेंगे बाहर की तरफ से तो यहाँ पे देखिए 2 जगह बना हुआ है। ये कह रहा है इधर भी ऑन हो जाएगा और इधर भी ऑन हो जाएगा। मतलब ये है कि 3 पॉइंट वाली जो स्विच होती है उसको बोलते हैं टू वे स्विच। ये 2 स्विच चाहिए और एक चाहिए आपको बल्ब। कनेक्शन कैसे करना ये आप लोग ध्यान से देखिए। कनेक्शन के लिए आपको एक न्यूट्रल वायर की जरूरत होती है और एक फेज वायर की जरूरत होती है। हमारे पास ये एक फेज है और एक हमारे पास न्यूट्रल का वायर है, ये हमारे पास न्यूट्रल है। तो हम कनेक्शन कैसे करेंगे ये आप लोग थोड़ा ध्यान से और सही से समझिएगा। तो हम करेंगे ये कि न्यूट्रल के तार को, जो हमारा न्यूट्रल का वायर है, इस न्यूट्रल के तार को हम सीधा सीधा दे देंगे बल्ब के किसी एक पॉइंट पे। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे बल्ब को दे देते हैं। फिर बल्ब के दूसरे वाले पॉइंट को उठाएंगे और ले जाकर के सीधा सीधा एक हमारी टू वे स्विच जो अपने पास है ये इसके बीच वाले पॉइंट पर दे देंगे। इतना काम आपको करना है। उसके बाद ये करना है कि फेस के तार को हम क्या करेंगे, जो दूसरी टू वे स्विच है उसके बीच वाले पॉइंट पे दे देंगे। इतना काम हो जाएगा। हुआ क्या कि न्यूट्रल के तार को बल्ब के किसी एक तार पे जोड़ देंगे, बल्ब के दूसरे तार को उठा करके ले जाकर के टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट पर दे देंगे। जो एक और टू वे स्विच रहेगी उसके बीच वाले पॉइंट पे डायरेक्टली फेस के तार को ले जाकर के दे देंगे। इतना काम करने के बाद अब काम एक और करना है, वो ये करना है कि इसको पकड़ना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से जोड़ देना है और नीचे वाले को पिन को नीचे वाले पिन से जोड़ देना। इतना करने पे ये कनेक्शन पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से कनेक्शन करने से क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे यहाँ से चालू कर सकते हैं बल्ब को और यहाँ पे जाकर के बंद कर सकते हैं। तो ये काम कैसे करेगी वायरिंग को थोड़ा समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, अभी मान लेते हैं हमारी दोनों बटन ऊपर की तरफ मान लीजिए है, हमने इसको भी ऊपर कर दिया है और इसको भी ऊपर कर दिया है। तो इस केस में ये हमारा बल्ब जल रहा है या नहीं जल, इसको थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको न्यूट्रल हमेशा मिलता ही रहेगा। जो बल्ब है ना, इसको न्यूट्रल का वायर यहाँ पे दिया गया है, तो ये हमेशा डायरेक्ट न्यूट्रल मिलता रहेगा। फेज कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। जब फेज मिलेगा तो बल्ब जलेगा, फेज नहीं मिलेगा तो बल्ब बंद हो जाएगा। तो देखते हैं इस टाइम में हमारी ये भी बटन ऊपर है और ये भी बटन ऊपर है। तो हम देखते हैं ये बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारी फेज की सप्लाई है ये सीधा सीधा हमारी यहाँ से उठ करके सीधा कहाँ जा रही है, बटन में, और यहाँ से सीधा इधर जा रही है और यहाँ से सीधा सीधा तार के जरिए से कहाँ जा रही है, यहाँ पे जा रही है और ये सीधा नीचे आ रही है और यहाँ सीधा इधर सीधा इधर सीधा इधर सीधा। मतलब ये है कि फेज का तार बल्ब को मिल गया। फेज यहाँ से निकला, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से सीधा कहाँ पहुंचा, बल्ब तक पहुंच गया। न्यूट्रल पहले से मिल रहा है, इसको क्या मिलेगा, 220 वोल्ट सप्लाई मिलेगी और तुरंत ये बल्ब ग्लो हो जाएगा, मतलब बल्ब जलने लगेगा। तो इसका मतलब है कि बल्ब हमारा ऑन हो चुका है। अब हम सीढ़ी पे चले गए, छत पे पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद क्या करना है, हमें बल्ब को बंद भी करना है अपने ही हाथ से। हम क्या करेंगे, ये जो बटन ऊपर किए हैं, इस बटन को जो ऊपर हमारी पहले से है उसको नीचे कर देंगे। क्या करेंगे, बटन को नीचे, मान लीजिए हमने यहाँ से इसको हटा दिया। अब क्या करेंगे, सीधा सीधा इसको किधर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे। बटन जैसे नीचे होगी, देखिए आपको थोड़ा सही से समझ नहीं आ रहा होगा ये चीज, तो हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी बात। इसको हटाते हैं, ये मान लीजिए अपनी पॉइंट है और ये इसमें जुड़ी हुई थी। ये देखिए हमने क्या कर दिया, ये जो ऊपर बटन थी ना उसको हमने क्या दबा के नीचे कर दिया। अब इस केस में क्या होगा, ये सप्लाई यहाँ तक पहुंच रही है, बल्ब तक कि नहीं पहुंच रही, इसको देखना है हमको। अब देखिए बल्ब बंद हो चुका है, देखिए कैसे होगा, फेज का सप्लाई यहाँ पे पहुंची और यहाँ सीधा यहाँ गई और यहाँ से सीधा सीधा कहाँ गई, यहाँ गई। फेज हमारा यही अटक गया, अटका कि नहीं अटका, यहाँ से और आगे थोड़ी बढ़ पाएगी। तो ये क्या है, नीचे। जब तक ये ऊपर रहेगी बटन तब तक यहाँ सप्लाई जाती रहेगी, लेकिन जब ये बटन नीचे आ जाएगी सप्लाई वहां से हट जाएगी, मतलब ये फेज गायब।
तो जाहिर सी बात जब फेज गायब होगा 220 वोल्टेज सप्लाई गायब हो जाएगी और ये बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा। तो बल्ब बंद भी करना था, हमने ऊपर गए, हम जाकर इस तरीके से करते हैं तो बल्ब बंद हो गया। अब दूसरी चीज ये है कि हम चाहते हैं कि बल्ब को दोबारा से चालू करें ताकि हम नीचे जा पाए, सीढ़ी पे अंधेरा है। तो हम वही काम करेंगे दोबारा से, मतलब कि ये जो बटन है इसको ऊपर कर देंगे, फिर दोबारा से ये बल्ब अपना है यहाँ से चालू हो जाएगा। तो मतलब इसी तरीके से हम चाहे तो यहाँ से भी बंद चालू कर लें, हम चाहे यहाँ से बंद चालू कर लें, कहीं से भी बंद चालू कर लेंगे, हर जगह से हमारा जो बल्ब है ये चालू होगा और बंद होगा। तो इसी तरीके से एक कनेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। दूसरा हम लोग सीखते हैं, यही जो कनेक्शन है दूसरे तरीके से समझते हैं दूसरा वाला कनेक्शन। तो चलिए अब दूसरा कनेक्शन किस तरीके से होगा, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए। हमारा बल्ब बीच में रहेगा सीढ़ी के, और ये फर्स्ट में रहेगी बटन, दूसरी बटन जहाँ पे सीढ़ी खत्म होती है मतलब छत पे रहेगी। अब हम कनेक्शन कैसे करेंगे, न्यूट्रल के तार को, जो न्यूट्रल का वायर इसको पकड़ेंगे और सीधा ले जा करके जो अपनी ये बटन है टू वे स्विच, इसके ऊपर वाले एक पॉइंट पे दे देंगे और वहीं से सप्लाई हम आउट कराएंगे और सीधा ले जा करके जो दूसरी वाली टू वे स्विच है उसके ऊपर वाले पॉइंट पे दे देंगे। इतना काम करना है। फिर उसके बाद काम क्या करना है, हमें जो फेज की सप्लाई होगी इसको सीधा पकड़ेंगे और ले जा करके एक टू वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे और वहीं से आउट करा करके सीधा ले जा करके हम दूसरे वाले टू वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे ही दे देंगे। इतना काम करना है। मतलब ऊपर क्या हो गया न्यूट्रल और नीचे हो गया फेज। अगर हम न्यूट्रल फेज चेंज भी कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे ऊपर कर सकते हैं। अब दूसरा काम क्या करना है ये जान लीजिए आप लोग। दूसरा काम ये करना है कि हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल यहाँ से एक तार ले जाएंगे, बल्ब को दे देंगे और यहाँ से दूसरा बीच वाले तार से ले जाएंगे एक तार पॉइंट से और ये दे देंगे बल्ब को। मतलब बल्ब का दोनों वायर ला करके इसके बीच वाले में और इसके बीच वाले में जोड़ देना, चाहे ऐसे ऊपर से, तो कोई दिक्कत नहीं। बस वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये वायरिंग काम कैसे करेगी इसको सीखिए, देखिए ध्यान से। वायरिंग वर्क कैसे करेगी इसको देखिए। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा ये जो बल्ब है, ये जो पॉइंट हमारी है इसकी दोनों ऊपर की तरफ है। मान लीजिए हम यहाँ पे देखते हैं ये बटन हमारी कहाँ है, ऊपर की तरफ है और ये बटन भी ऊपर की तरफ है। देखते हैं बल्ब जलता है या नहीं जलता है। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो न्यूट्रल की जो सप्लाई है यहाँ से, देखिए ध्यान से देखिए, न्यूट्रल सप्लाई इसको मिल रही है। इस बल्ब को क्या मिल रहा है, न्यूट्रल मिल रहा है, न्यूट्रल इसको मिल रहा है न्यूट्रल। और फिर इधर देखते हैं उधर से क्या मिल रहा है, सप्लाई हमारी आगे बढ़ी और यहाँ पे भी क्या है, न्यूट्रल ही है। तो जाहिर सी बात ये बटन जब ऊपर है तो यहाँ से भी क्या मिलेगा, इसको न्यूट्रल ही मिलेगा। तो सिर्फ न्यूट्रल मिलेगा तो ये बल्ब नहीं चलेगा, और सिर्फ फेस मिलेगा तो भी बल्ब नहीं जलेगा। तभी बल्ब जलेगा जब न्यूट्रल फेस दोनों मिलेंगे, तब इस टाइम हमारा बल्ब पूरी तरीके से ऑफ है। हम इसको ऑन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ से हटा देंगे। ये वाला जो तार है इस तार को यहाँ से हटाएंगे, सॉरी ये तार नहीं था, ये जो अपनी पॉइंट है इसको हम बटन को नीचे करेंगे और नीचे करते ही क्या होगा, ये जो बटन जो सिस्टम बनाया गया बटन का वो तुरंत ही नीचे आ जाएगी पॉइंट। और जैसे ही यहाँ पे ये नीचे आएगी, हम इसको नीचे करते नीचे, और जैसे इसको हम नीचे करेंगे बटन को इसे दबाएंगे ना, कहने का मतलब ये है कि बटन को जैसे ही दाबा जाएगा ये सप्लाई यहाँ से कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे फेस यहाँ पे पहुंचा हुआ तो यहाँ से पकड़ेगा इसको फेस, और फेस यहाँ से पहुँचते पहुँचते कहाँ पहुंच जाएगा, फेस इस जगह पर पहुंच जाएगा। जाहिर सी बात है जब फेस यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा तो न्यूट्रल जो कि वहाँ पे ऊपर है और ऊपर से फिर बटन के जरिए से कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। न्यूट्रल फेस जैसे ही बल्ब को मिलेगा बल्ब ग्लो हो जाएगा, इस तरीके से बल्ब जलने लगेगा। अब हम इसको बंद करना चाहते हैं, हम इसको तो हम ऊपर जाएंगे छत पे और जाकर इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के लिए वही काम करना है हमें, बटन को नीचे कर देना। सिर्फ जैसे ही बटन को नीचे किया जाएगा, यहाँ पे बटन जैसे हमारी नीचे यहाँ पे होगी तो होगा क्या, यहाँ पे अब दोनों तरफ क्या मिल जाएगा, दोनों तरफ फेस मिल जाएगा। अब दोनों तरफ फेस मिलने से क्या होगा, बल्ब जलना बंद हो जाएगा। तो ये कैसे मिल रहा है, यहाँ से फेस हमारा आ रहा है और यहाँ से ऊपर जा रहा है और यहाँ से फेस मिल रहा है, और यही फेस हमारा आगे आ रहा है, यहाँ से भी बटन के जरिए से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे फेस मिल रहा है, तो ये बल्ब बंद हो जाएगा। मतलब बल्ब को ऑन करने के लिए एक बटन ऊपर होना जरूरी है और दूसरी बटन नीचे होना जरूरी है, तभी ये बल्ब जलेगा। अदरवाइज ये बल्ब नहीं जलेगा। अगर मतलब ऊपर दोनों बटन कर देते हैं या दोनों साथ में नीचे कर देते हैं तो ये बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि दोनों या तो बल्ब को न्यूट्रल मिलेगा या तो फेस ही मिलेगा, तो बल्ब नहीं चलेगा। तो इस तरीके से सीडी कनेक्शन करते हैं दो टाइप से। इसमें से जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं, लेकिन इस वाले कनेक्शन से ज़्यादा अच्छा कनेक्शन जो है वो है जो फर्स्ट में आपको बताया गया है, वो ज़्यादा अच्छा है। उसमें सेफ्टी भी है
और इसमें उतनी सेफ्टी नहीं है, मतलब इसमें अगर कहीं ये बटन शॉर्ट हुई तो फिर डायरेक्टली शॉर्ट होगा और ये पूरा वायरिंग खराब हो जाएगी आपकी। इसलिए ये भी ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा है जो पहले आपको बताया गया था वो वाला कनेक्शन। बस आज के लिए इतना है।